एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो पूरी तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट पर है एंड इसको हर किसी को समझना चाहिए क्योंकि इस सिचुएशन से हर किसी को डील करना ही पड़ता है। स्ट्रेस का मतलब पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस ये नहीं कि आप किसी बहुत बड़े एग्ज़ाम को दे रहे हैं एंड आपसे क्रैक नहीं हुआ एंड यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस। स्ट्रेस वो भी है कि अगर कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा और आप उसके बारे में 4 दिन तक सोच रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रेस। इन द लॉन्ग रन इस तरह की चीज़ें आपके न्यूरल सर्किट्स का पार्ट बन जाती हैं, उस तरह का आपका बिहेवियर बन जाता है एंड आप फिर बाकी चीज़ों को भी उसी तरह से डील करने लगते हैं। सो एक छोटा सा पार्ट है लेकिन इसे भी डील करना आपको सीखना चाहिए। मम्मी पापा को किस तरह से आपको कन्विंस करना है, उनसे कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए, इसे भी डील करना आपको आना चाहिए। अदरवाइज अगर मम्मी पापा आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस। बहुत सारे लेडीज़ स्ट्रेस का शिकार अपने बच्चों की वजह से हैं कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे आपकी हर बात माने। लाइफ पार्टनर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑफ कोर्स हो सकते हैं। इट्स ऑल्सो गिव्स स्ट्रेस। कई लेडीज़ को मैंने सीवियर स्ट्रेस में देखा है सिर्फ इसलिए कि लाइफ पार्टनर के साथ उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एंड ये स्ट्रेस यहाँ तक है कि उन्हें स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहे हैं और वो नींद की गोलियाँ खा रही हैं। सो इन चीज़ों को डील करने सीखना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में भी एक बार ऐसी सिचुएशन ज़रूर आई जब मैंने एक हाई लेवल के स्ट्रेस को फेस किया, कॉम्बैट किया, उससे बाहर आई एंड आज मैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर कंडीशन में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई, बहुत ज़्यादा वाइज हुई हूँ इन कंपैरिजन टू दैट सिचुएशन। तो सबसे पहले आई रियलाइज्ड दैट आई एम गोइंग थ्रू अ स्ट्रेसफुल कंडीशंस, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरा पढ़ने में फोकस नहीं बन रहा था, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहे थे, ऑफ कोर्स हेडेक एंड माइग्रेन जैसी कंडीशंस आ रही थी। जल्दी जल्दी हम बीमार पड़ने लगते हैं जब स्ट्रेस से गुजरते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, अपने गुस्से को बच्चे पर निकालते हैं एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को। एंड बहुत जल्दी मैंने इन चीज़ों को समझ लिया और इन चीज़ों को भी समझा कि इसे ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती थी, इसे यूं ही रहने नहीं दे सकती थी। सिर्फ किसी से बात करके, मम्मी से और घर वालों से बात करके बस उसे एक्सेप्ट करके छोड़ नहीं दे सकती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस वो बातें कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि ओ मेरी लाइफ में तो ये सारी चीज़ें हैं, आई कांट डू दिस, आई कांट दैट। लेकिन चूंकि मेरा नेचर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसकी बेहतरी पर काम करने में मैं बिलीव करती हूँ। तो मैंने काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने अब्राहम हिक्स को पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक्स को पढ़ना शुरू किया। यू आर द प्लेसिबो इज़ द बेस्ट बुक, ये हर किसी को पढ़ना चाहिए। उसमें फ्रीक्वेंसी, माइंड बॉडी कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझाया गया है एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह आपके माइंड से आपके जो फिजिकल एलिमेंट हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ऑफ कोर्स लुई एल है की बुक यू कैन हील योर लाइफ, उसमें भी बहुत अच्छे से इन चीज़ों को डील किया गया है। एंड रोंडा बर्न की बुक, उसको मैंने प्रैक्टिस किया। व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड, व्हाट इज़ वाइब्रेशन, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ सेल्फ लव, व्हाट इज़ सेल्फ हीलिंग, इन सारी चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो सबसे जो पहला मेरा स्टेप था वो था अपने ऊपर काम करना। अब अपने ऊपर काम करने का मतलब अपनी वाइब्रेशन पर काम करना। अब इसका मतलब कि अपनी वाइब्रेशन पे काम करना मतलब कि पहले मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एड़ी चोटी लगाती थी कि अगर कोई सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही है तो मैं उससे बात कर रही हूँ और उन चीज़ों को डील करने में बहुत ज़्यादा मैं एनर्जी वेस्ट करती थी। इन चीज़ों को मैंने स्टॉप किया एंड खुद को डिटैच किया। खुद को डिटैच करके अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने वाइब्रेशन पे काम करना शुरू किया। यानी कि अपना जो मुझे चिड़चिड़ापन आता था, वो जो फोकस नहीं हो रहा था, वो जो माइग्रेन हो रहा था, वो जो सर दर्द हो रहा था, उसके लिए मैंने मेडिटेशन का सहारा लिया। मेडिटेशन ने मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। फिर मुझे समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को हाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड वर्ड्स। पहले मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा
कुछ ऐसी बातें भी बोल जाया करती थी जो कि नहीं बोलना चाहिए। तो अपने वर्ड्स को मैंने बिल्कुल चेक करना शुरू किया कि कहाँ पर किससे एंड अपने आप से भी क्या बोलना है। एक एक वर्ड्स को मैं तोलना मैंने शुरू किया एंड एक दिन में ये हैबिट नहीं बनती, क्योंकि हमारे न्यूरल सर्किट्स ऐसे बन चुके हैं। तो एक दिन में वो चीज़ें नहीं आती। आपके न्यूरल पैटर्न्स इवन अभी भी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद वो पुराने पैटर्न अभी भी कभी न कभी आ जाते हैं। सो इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मुझे अपने वाइब्रेशन को लो नहीं करना, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। मुझे अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखना है और कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप सीख जाते हैं तो वो आपकी हैबिट, आपका सेकंड नेचर बन जाता है। सो इन 2 चीज़ों पर मैंने काम किया अपने वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। एंड इसमें एक चीज़ ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उठती हूँ तो आधा से 1 घंटा मैं मेडिटेशन एंड जर्नलिंग ज़रूर करती हूँ। ये चीज़ें आपकी लाइफ को कितना एलिवेट कर सकती हैं, यू कांट इमेजिन। उसके बाद जब मुझे सोमैटिक प्रैक्टिस के बारे में पता चला, बुक में जब मैंने पढ़ा बिकमिंग सुपरनैचुरल और यू आर द प्लेसिबो में सोमैटिक प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि किसी ने आपकी तारीफ़ की, आपका दिन बन जाता है। किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, कुछ बुरा किया, तो आप एक फूल की तरह मुरझा जाते हैं, दिन भर कुछ करने का दिल नहीं करता। तो यानी इसका ये मतलब है कि आपके वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी का असर आपके शरीर पर पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों पर मैंने काम किया, यानी कि सोमैटिक प्रैक्टिस यानी फिजिकल लेवल पर भी मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। इसमें आ जाता है, अगर आपके आसपास जिम हो तो ऑफ कोर्स जिम जाएं। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में डिफरेंट मेरिडियंस हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स के मेरिडियंस होते हैं, जस्ट लाइक हार्ट मेरिडियन, लंग मेरिडियन, जिसमें हमारे वाइटल ऑर्गन्स जिसके अंदर पाए जाते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी उन मेरिडियंस में जाके स्टक हो जाती है और धीरे धीरे वो उस ऑर्गन्स को की इफ़िशियंसी को कम कर देती है, जिसमें सोमैटिक प्रैक्टिस यानी कि वर्कआउट, जिम जाना एंड ऑफ कोर्स जंपिंग एक्सरसाइज, कुछ नहीं भी आपको अगर करना है तो जस्ट डू ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपकी होल बॉडी में एक जर्क आता है। जंपिंग एक्सरसाइज, आप अगर कूद नहीं भी सकते हैं तो जस्ट अपने पूरे बॉडी को एक जर्क दें, उससे उसी तरह से ये काम करता है जैसे कि जब आप एक कपड़े को झाड़ते हैं तो डस्ट बाहर आ जाता है। उसी तरह से आपके बॉडी से नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस रिलीज होते हैं जब आप सोमैटिक प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आता है योगा, जिसमें आता है ताई ची एक्सरसाइज एंड ऑफ कोर्स जिम जाके वर्कआउट करना, वॉकिंग करना। एंड वॉकिंग से ज़्यादा मैं सजेस्ट करती हूँ रनिंग। जब भी मैं वॉक करती हूँ पार्क में, आई टेंड टू डू रनिंग, चाहे स्पीड उसकी कम ही हो, बट रनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इन कंपैरिजन टू जस्ट वॉकिंग। वॉकिंग आजकल जो लोग करते हैं कान में लगा के सिर्फ टहल रहे हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाला है। सो वॉकिंग ज़रूर करें, फ्रीक्वेंसी पर काम करें, तो इससे आपको डबल बेनिफिट होंगे कि आपका ध्यान उन चीज़ों से हटेगा और आपके ऊपर आएगा, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी किसी भी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। इसने मुझे बहुत ज़्यादा काम किया। हीलिंग पर काम किया। हीलिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेमोरीज हमारे माइंड में कलेक्ट होकर हमारी इफ़िशियंसी को बहुत कम कर देती हैं। सो सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, यानी पास्ट के वो ट्रॉमा, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, किसी ने आपको गलत बोला, उसके लिए उसे फॉरगिव करना एंड ऑफ कोर्स आस्किंग फॉरगिवनेस, ये 2 चीज़ की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये होता है एक मेंटोरशिप। मैंने भी इसे किया, यानी कि एक मेंटोर का सहारा लिया। एंड वो मेंटोर कोई आपकी मम्मी, आपके सिस्टर, आपके फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे उसी तरह की बातें करेंगे जैसे कि जिस तरह की बातों से आप गुजर रहे हैं, एंड दे आर कनेक्टेड टू यू इमोशनली। सो ऐसे लोगों को आप मेंटोर ना बनाएं जो कि आपके किसी क्लोज हैं। आप मेंटोर ऐसे किसी इंसान को बनाएं जो कि आपको सिर्फ आपकी बातों को सुने, बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल। तो ये आपको 2 तरह से हेल्प करेगा। एक तो ये कैथारसिस
का एक प्रोसेस हो जाता है, यानी कि आप अपनी बातों को उनके सामने दिल खोल के स्पिट कर देती हैं, तो आपके 90% जो इमोशनल हीलिंग उसी से हो जाती है। एंड वो आपको सही रास्ता दिखा देते हैं, सही बातें दिखा देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाता है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम उसके सामने रख देती हैं, बिल्कुल आप फ्री हो जाते हैं। एंड वो आपको सही रास्ता दिखा देती हैं, वो ट्वीकिंग करती हैं कि कहाँ पर करती हैं या करते हैं कि कहाँ पर किन चीज़ों प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसे किस तरह से डील करना है। पहले ज़माने में भी हुआ करता था, पीर और मुरीद हुआ करते थे, यानी कि जो शहर के जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं वो पीर हुआ करते थे, एंड मुरीद हुआ करते थे जो उनके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को बताया करते थे, और जो पीर होते थे वो उसके सॉल्यूशंस को बताया करते थे। तो ये सारे जो रिचुअल्स आज भी बहुत जगह हैं, तो ये रिचुअल्स यूं ही नहीं है, इसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस ज़रूर है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को, या तो जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, अगर आप हाथ ना रखेंगे तो कोई पत्थर अगर आपके सामने आ रहा है तो वो पत्थर आपके हाथ पे गिर जाएगा, आपके हाथ टूट सकते हैं। लेकिन अगर उस पत्थर को आपने थाम लिया एंड आपको पता है कि इसे कुछ देर तक ही थामना है, तो आपकी मसल्स बिल्डअप हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप उससे भागे तो पत्थर तो गिरना ही है, तो वो आपको इंजरी भी कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को समझना है कि दिस टू शैल पास। चाहे समय कैसा भी हो, जब अच्छा समय गुजर गया, अच्छा से अच्छा समय गुजर गया, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, एंड ऑफ कोर्स गुजर जाता है। और इसे जब आप काम होकर कंपोज्ड होकर गुजार लेते हैं तो आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर पाते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।